ओम शांति। पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु समय पर याद ही नहीं आती किसी को। फिर इसलिए समझ में आता है कि याद की यात्रा में नहीं रहते। अब याद ही नहीं करते तो फिर याद कैसे आएगी कि बाबा ने इस पे क्या समझाया हुआ है। अब याद करते हो तो याद आए ना कि इस पे क्या कहना चाहिए। तो बाबा कहते सर्विस तो सभी करते हैं, पर कोई ऊंच करता कोई नीच करता। बात समझ में आई? वरना हम सब हैं बाबा को रिप्रेजेंट करने वाले। ओके, पर किस ढंग से हमने रिप्रेजेंट किया, वही तो मेन पॉइंट है। आपके सामने बहुत आएंगे ज्ञान सुनाने के लिए, किसी को समझाने के लिए बहुत सारी आत्माएं आती है, पर किस ढंग से समझाया, क्या उनको तीर लगाया या नहीं लगाया। तो खुद को लगा होगा तो लगेंगे, तो जितनी जिसमें समझ होगी वो उतना ही बांटेगा। ओके, इसीलिए बाबा बीच में गुड मॉर्निंग करने के बाद रुके। सर्विस तो सब करते हैं, इसीलिए तो हम सब नंबरवार होते हैं कि कोई कैसे समझाएगा कोई कैसे समझाएगा, इसीलिए तो हम सब नंबरवार हैं। किसी के समझाने पर कैसे समझ में आता है। कल भी बाबा ने कहा मुरली सब एक समान नहीं चलाते। अब यही मुरली है, कोई इसको शास्त्र की तरफ पढ़ेगा, कोई कहानी की तरफ पढ़ेगा, कोई यूं ही पढ़ देगा, पर भाव इमर्ज नहीं होगा कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। वो बाबा है हमारा, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, शिक्षा दे रहा है। कोई सम्मुख आ जाए तो उसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है वो सब बताया है बाबा ने, नहीं बताया। सन्यासियों के पास जाना, कोई उनके पंडाल में जाके तुम ऐसे उनसे नहीं पूछोगे, ये तो उनका मान चला जाएगा ना। तो उनसे पर्सनल मिलना है, हर तरीके से बाबा बताता है, कब कहाँ क्या कैसे, क्या करो क्या ना करो, सब बताता है। ऐसा नहीं है कि हमको समझ में नहीं आता है, समझ आता है, पर समय पर याद नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि की तार बाबा के साथ नहीं जुड़ी है, माया बैठी है। उस मौके पर आपको क्या याद आया, वही आपकी बुद्धि की वो परीक्षा है। माया बैठी है, तो इसलिए याद कम करते हैं, माया याद ही नहीं करने देती।